हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Among the following statements, the incorrect one. Number one, the crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic. Number two, the 5d orbital of an isolated gaseous metal atom have same energy. Option 3, the degeneracy of d orbital is lost if a spherically symmetrical field of negative charge surrounds the metal atom or ion. The pattern of splitting of d orbital depends upon the nature of the crystal field. Now students, first of all, we will discuss about the key concept, and key concept is crystal field theory. स्टूडेंट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें कुछ पोस्टुलेट दिए थे और उन पोस्टुलेट में उसने मेटल और लिगेंड के कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ खास बातें बताई, और जिनमें सबसे पहला टॉपिक उसने यही कहा था कि आपके पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उसने इस तरह से कंसीडर किया कि दोनों ही मेटल और लिगेंड आपके पास पॉइंट चार्जेस होते हैं. मेटल कंटेनिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड कंटेनिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो पहला पॉइंट इसने आपको दे रखा है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि लिगेंड और मेटल एक पॉइंट चार्जेस होते हैं और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है. नाउ जब मेटल हमारी गैसीय स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो मेटल के जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में डीजेनरेट होते हैं. डीजेनरेट का मतलब उन सभी की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है. इक्वल. नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, उस थर्ड स्टेटमेंट में वो कह रहा है the degeneracy of d orbital is lost if a spherically symmetrical field of negative charge surrounds. Now students, जब मेटल को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी को लूज कर देते हैं. एक हमारे पास P2G ऑर्बिटल बनता है और एक हमारे पास EG ऑर्बिटल बनता है. लेकिन ये तब होता है जब सभी लिगेंड का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होना चाहिए मेटल से. सारे लिगेंड सेम डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए. दैट मीन्स जो आपकी लिगेंड की फील्ड है, इट मस्ट नॉट बी स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल होने पर चारों तरफ से इक्वल रिपल्शन मिलता है तो डीजेनरेसी लॉस्ट नहीं होती. तो जो आपको थर्ड स्टेटमेंट में ये बात बोल रहा है वो एकदम गलत है कि स्फेरिकल होने पर डीजेनरेसी लॉस हो जाती है. ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्रिस्टल फील्ड पे डिपेंड करता है स्प्लिटिंग का पैटर्न. अगर ऑक्टाहेड्रल है तो अलग होता है, टेट्राहेड्रल है तो अलग होता है. So option number 3 is the correct answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.